कर्नाटक चुनाव में दोपहर तक की वोटिंग तकरीबन हो चुकी है। 11 बजे तक के आंकड़े वो सामने आ चुके हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूं। लेकिन जैसे ही कर्नाटक में वोटिंग शुरू हुई और जैसे ही बीजेपी के नेता खुद वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर गए, ऐसा लगता है कि उन्होंने रुझान देख लिया है। रुझान देख करके उनके चेहरे मुरझाए मुरझाए से दिख रहे हैं। ये आप चेहरा देखिए, कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, कर्नाटक में वो नेता जिसने पहली बार कमल खिलाया था, येदुरप्पा का चेहरा आप देखिए। एएनआई का ट्वीट है, वहीं से फोटो मैंने लिया है। मैंने अपनी तरफ से कोई नया स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है। यहां पर येदुरप्पा का चेहरा जो है वो बुझाया सा दिख रहा है, बुझाया। क्यों आखिरकार? और अगर आपको लगे कि चलिए एक फोटो है, क्या पता दूसरी फोटो नहीं दिखा रहे हैं, ये जरा दूसरी फोटो देखिए। इसमें इनका बेटा, अब ये तो संन्यास का ऐलान कर चुके थे, इनका बेटा विजेंद्र वो जो है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन ना पिता के चेहरे पर खुशी है, ना पुत्र के चेहरे पर खुशी है। बेटा जो है वो अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है। चेहरे पर वो जीत का जोश खरोश जो होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोनों फोटो साफ तौर पर बता रहे हैं। और देखिए, कोई ये कहे कि अब जो है वो वोट डालने के लिए गए हैं तो क्या नेता वहां पर डांस करने लग जाएं? आराम से बेचारे चुपचाप से खड़े होकर के वोट डाल रहे हैं, आपको तो इनको शाबाशी देनी चाहिए, वाहवाही करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन एक बात मैं आपको पूछता हूं, और एक बात जो है वो यहां पर पूछनी चाहिए भी। आपको लगता है राजनीति इतनी सीधी चीज है? आपको लगता है राजनेता इतना सीधा व्यक्ति होता है? वो एक जगह खड़े खड़े भी आंखों के इशारों से अपने 10 आगे के वोटरों को, 10 पीछे के वोटरों को, और जो उधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, और उनको मालूम होता है साहब कि 15 कैमरे तुम्हें देख रहे हैं, तो वो चाहे सच में हंसे चाहे झूठ में हंसे, उनके चेहरे पर आपको हंसी दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन यहां पर हंसी नहीं है, यहां पर चेहरे की रंगत गायब है। दोनों पिता पुत्रों की चेहरों की रंगत जो है वो गायब है। और इसी से समझिए कि रुझान क्या कह रहे हैं। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, 11 बजे का जो आंकड़ा है अभी क्या कहता है। ये आप लोकपोल ने ट्वीट किया है, 20.99%, यानी करीब 21% वोटिंग अभी तक 11 बजे जो है वो हो चुकी है कर्नाटक के अंदर। 11 बजे की वोटिंग 21% का जो आंकड़ा है वो निकल करके सामने आया। सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई थी। 7 बजे से और 11 बजे तक 21% जो है वो हो चुकी है। अब शाम को जो है 5 बजे तक इसमें मतदान होना है। तो तस्वीर जो है वो ये कहां तक जाएगी? ये क्या 65% से ऊपर रहेगा आंकड़ा, या जो है 75% के आसपास चला जाएगा? लेकिन जो रुझान दिख रहा है वो साफ तौर पर जो है वो बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाला है। दूसरी आप ये देखिए, एएनआई को आकर के इन्होंने बाइट दी। अब मैं चेहरे की बात तो मैंने आपको बताई, लेकिन एएनआई को इन्होंने आकर के बाइट दी। ये जरा आप स्क्रीनशॉट देखिए, क्या कह रहे हैं कि मैं कर्नाटक के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द मतदान करें, वो जल्द से जल्द मतदान करें। मुझे यकीन है कि वो भाजपा को वोट देने वाले हैं। विजेंद्र को 40,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं, भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। बीएस येदुरप्पा इस बात को कह रहे हैं। देखिए साहब, जब आदमी जो है ना अंदर से बुझाया बुझाया होता है तो उसको जो है कुछ समझ में आती नहीं है चीजें। अब इन्होंने जो 40 लिख दिया ना, यहीं पर जो है सारा हंगामा खड़ा हो जाएगा। यहीं पर जो है लोग जो है वो टकाटक 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 लिखना शुरू कर देते हैं कि 40%, 40। अरे भैया, आप 35 बोल देते, आप 55 बोल देते, आप 65,000 बोल देते, आप 75,000 बोल देते, आप 15,000 बोल देते। ये 40 ही क्यों बोला? क्योंकि पिछले कई महीनों से ये 40 ही तो है जो बीजेपी की जो है पूरी ऐसे जो है वो चकनाचूर कर रहा है। बीजेपी की ऐसी 40 लगवाई हुई है कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रही, और वही 40 का जिक्र कर दिया। 40% सरकार का ठप्पा जो है वो बीजेपी के ऊपर कांग्रेस लगा रही है, और ये 40,000 की जो है बात कह गए। बहुत पुराने राजनेता हैं, बहुत अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन देखिए कैसी गलती करके चले गए, 40,000 की बात करके चले गए। ये भी गलती। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ऊपर से लेकर के नीचे तक कॉन्फिडेंस की कमी है। ऊपर से लेकर के नीचे तक कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है,
और चाहे वो आप येदियुरप्पा की बात करें कर्नाटक के अंदर हैं, चाहे आप दिल्ली में आइए और दिल्ली के अंदर देखिए आप, पहले मैं आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाता हूं, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखाऊंगा ताकि आप कंपैरिजन कर पाए। राहुल ने ट्वीट क्या क्या सुनिए। कर्नाटक का वोट 5 गारंटी के लिए। क्या क्या गारंटी है? महिलाओं के लिए अधिकार, युवाओं के लिए रोजगार, गरीबों के लिए उत्थान, आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, 40% कमीशन मुक्त प्रगतिशील कर्नाटक के निर्माण में जो है वो योगदान करें। इस तरह का लबोलवाब जो है वो राहुल गांधी का ट्वीट है। और राहुल ने अपने ट्वीट में ये 5 गारंटियों का जिक्र कर दिया। 5 गारंटियां। पहली गारंटी यह है कि बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलेगा। इसमें युवा निधि नाम दिया है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलेगा, 3,000 रुपए डिग्री होल्डर को और 1,500 रुपए जो है डिप्लोमा होल्डर को। उसके साथ साथ जो है वो गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी। तीसरी जो है वो दिया है गृह लक्ष्मी, हर महिला को 2,000 रुपए, जैसे वृद्धा पेंशन होती है उसी तरह से महिला पेंशन, हर महिला, नौजवान महिला है उसको भी, हर महिला को 2,000 रुपए देंगे। तीसरा जो है वो अन्न योजना, यहां पर है अन्न भाग्य, तो इसमें 10 किलो अनाज, 10 किलो अनाज जो है 10 किलो राइस मिलेंगे, 10 किलो चावल, क्योंकि साउथ इंडिया में चावल जो है थोड़ा ज्यादा खाते हैं गेहूं के मुकाबले। गेहूं बहुत कम मात्रा में खाते हैं लोग, रोटी जो है कम मात्रा में, चावल ज्यादा मात्रा में। तो 10 किलो चावल जो है वहां पर देंगे। बीजेपी 5 किलो देती है, यहां पर डबल। और इसी तरह से अगला जो वादा है वो है महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त मिलेगी। तो 5 योजनाएं बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, बिजली फ्री कर रहे हैं, 10 किलो चावल दे रहे हैं, महिलाओं का यात्रा फ्री कर रहे हैं। तो ये जो है 5 योजनाएं यहां पर राहुल ने गिनवाई। 5 पॉइंटेड चीज है। अब नरेंद्र मोदी को आप देखिए, नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है और ये उन्होंने कन्नड़ भाषा में ट्वीट किया, इसका इंग्लिश में नीचे ट्रांसलेशन आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं कर्नाटक के लोगों से कहता हूं कि खूब बढ़ चढ़ करके जो है वो भाग लीजिए। आपका एक वोट जो है वो भविष्य बदल सकता है, इसलिए मतदान हर व्यक्ति करें, सही उम्मीदवार को वोट दें, आपके देश और प्रदेश और क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हो। यह जो है नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। यानी बहुत ज्यादा इसमें कुछ पॉइंटेड जो लोडेड चीज होती हैं, जैसे राहुल गांधी के ट्वीट लोडेड है वो ट्वीट कि उसमें ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। 5 चीजें लेकर के आए, 5 गारंटी लेकर के आए और कह रहे हैं कि मेरी पर्सनल जो है ये आपसे गारंटी है, मेरी पर्सनल कमिटमेंट है कि मैं पूरा करके दूंगा। तो राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो लोडेड ट्वीट है। लेकिन मोदी के ट्वीट में एक बस वो जिस तरह से होता है कि कोई भी राजनेता होता तो उसकी एक जिम्मेदारी है कि आपको ऐसा ट्वीट करना ही करना है, ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना ही करना है वोटिंग के लिए। तो कुछ वही बातें जो दिखी, लेकिन प्रॉमिस के नाम पर कुछ दिखा नहीं ट्वीट के अंदर, जबकि राहुल का ट्वीट एकदम लोडेड ट्वीट है। तो क्या वाकई यही सब बातें हैं और क्या वाकई कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो इस बात को भांप रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं कि हां साहब जमीन खिसक रही है, हां साहब बाजी हाथ से निकल रही है, हां साहब इस बार बात नहीं बनेगी, और इसीलिए चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। येदियुरप्पा का चेहरे का रंग क्या कहता है? आप बताइए, आप क्या समझे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। लगातार दिन भर आपको कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।